बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी जी तो नाज़रीन, आज हम क्लास स्टार्ट करेंगे जनरल नॉलेज का, जिसमें हम 10 सवाल हैं। ये सिर्फ 10 सवाल ही नहीं, बल्कि जो इनके ऑप्शन हैं वो भी हम देखेंगे, उनको भी हम पढ़ेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये 10 सवाल बहुत ही अहम हैं और ग्रेजुएट लेवल से लिए गए हैं। ये बिगिनर के लिए भी बहुत अच्छे हैं और जो अभी जनरल नॉलेज पढ़ रहे हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छे हैं। सो स्टार्ट करेंगे हम। कायद आज़म स्टेटेड इन ड्यूरिंग हिज लास्ट इलनेस। कायद आज़म ठहरे अपनी लास्ट जो थी उनको जो बीमारी लगी थी, वो कौन सी जगह पे ठहरे थे? मरी में ठहरे थे, सवात में ठहरे थे या ज़ियारत में ठहरे थे? जी, तो वो ठहरे थे ज़ियारत में। इसका सही आंसर है ज़ियारत। और मरी जो है मरी का जो फैक्ट है वो है, इसके बारे में आपको बताते चलें कि ये जो है ये समंदर के किनारे से 7,517 फीट ऊपर है। समंदर से 7,517 फीट ऊपर है, जिसकी वजह से इस इलाके में बहुत ही बारिश होती है। ठीक है, नंबर 2 पे आते हैं। सवात जाना जाता है सवात का जो फुल मीनिंग है वो है स्पेशल वेपन्स ऑफ टेक्शंस। इट इज़ आल्सो कॉल्ड स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान। जो सवात है इसे जाना जाता है स्विट्ज़रलैंड ऑफ पाकिस्तान के नाम से। ये इतना तो खूबसूरत और उम्दा शहर है। नंबर 3 पे आते हैं। कराची कौन नहीं जानता? कराची इज़ द सिटी ऑफ लाइट। और चौथा पढ़ गए हम ज़ियारत मीन्स श्राइन। नंबर दूसरे सवाल पे आते हैं। विच रिवर इज़ मोस्ट पॉल्यूटेड रिवर इन पाकिस्तान? पाकिस्तान में ज़्यादा से ज़्यादा कौन सी जो नदी है, ये रिवर है, मोस्ट पॉपुलर है, पॉल्यूटेड है, सॉरी। एक है इंडस, ऑप्शन में दिए गए हैं 4। दूसरा है सतलज, और तीसरा है रावी, और चौथा है चनाब। तो इसका जो आंसर है हमारा वो है रावी। जो इंडस है, ये पाकिस्तान की बिगेस्ट रिवर है। फर्स्ट लेवल पे बिगेस्ट रिवर है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आती है पाकिस्तान में, वो है सतलज। सेकंड नंबर पे आती है पाकिस्तान की बिगेस्ट रिवर में से। और चौथे नंबर पे, तीसरे नंबर पे कोई और आती है, चौथे नंबर पे आती है चनाब, पाकिस्तान लेवल से बड़े में से बड़ी नदी। और जो ये रावी है, रावी के बारे में हम फैक्ट आपको बताते चलें, ये है कि ये पाकिस्तान की सबसे छोटे में से छोटी जो नदी है वो है। शॉर्टेस्ट रिवर है ये। कौन सी? रावी। और नंबर तीसरा सवाल है हमारा। शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर इज 20 दिसंबर, 21 दिसंबर, 22 दिसंबर, 23 दिसंबर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 22 दिसंबर। मीन्स 3 जो है वो सही है। 20 दिसंबर के बारे में आपको बताते चलें। इस दिन एक दिन मना जाता है जिसे कहते हैं इंटरनेशनल ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे। ठीक है, 22 दिसंबर पे मनाया जाता है इंटरनेशनल ह्यूमन
ह्यूमन सॉलिडेरिटी डे, सॉलिडेरिटी डे ये 20 पे मनाया जाता है, 20 दिसंबर पे। और उसका करेक्ट आंसर शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर है ये 22। और 21 दिसंबर पे 21 दिसंबर पे हमारा ये दिन ह्यूमन 21 पे होमलेस कहते हैं, बेकार, ठीक है। होमलेस कहते हैं बेकार, होमलेस पर्सन। ये 21 दिसंबर है, ये है होमलेस पर्सनस रिमेम्बरेंस डे, ठीक है। इस दिन ये दिन मनाया जाता है होमलेस पर्सनस डे, मीन्स फारिग बंदों का दिन। 23 दिसंबर, फोर्थ पे आते हैं 23 दिसंबर, ये है, ये दिन मनाते हैं। इस दिन पे हम ये दिन मनाते हैं नेशनल रूट्स डे, नेशनल रूट्स डे। इस दिन 23 दिसंबर पे हम ये दिन मनाते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव होते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के। विटामिन के की हमें जब कमी हो जाती है हमारे जिस्म में, तो इन 4 बीमारियों में से हमें कौन सी बीमारी लाहक होती है? एक है स्कर्वी, ठीक है, दूसरा है फटीग, और तीसरा है नाइट ब्लैंडनेस। ठीक है, और तीसरा है अनकंट्रोल्ड ब्लड। इनमें से जो करेक्ट आंसर है वो है नंबर 4, ठीक है, अनकंट्रोल्ड ब्लड। विटामिन के बताता चलूँ, ये एक ऐसा विटामिन है जो हमें जो हमें कट लगता है उसे रिकवर करने में ये हमारी हेल्प करता है। विटामिन के हमें रिकवर करता है, किसी भी ज़ख्म को रिकवर करने में उसकी हेल्प करता है, ठीक है। और स्कर्वी क्या है? स्कर्वी दरअसल उसे कहते हैं जिस जब हमारे दांत में चले जाते हैं या चबड़ा पड़ जाता है, उसे स्कर्वी कहते हैं। नाइट ब्लैंडनेस कहते हैं जब हमें रात को कुछ दिखाई नहीं देता, अंधेरा छा जाता है हमारी आँखों के सामने, उसे नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। और फटीग कहते हैं थकावट को, ठीक है, फटीग कहते हैं थकावट को। और जिससे भी ये मसला हो वो उसका मतलब ये है कि उसे विटामिन सी की कमी है, ठीक है। और स्कर्वी जो होती है विटामिन सी की, ये भी विटामिन सी की कमी की वजह से ही होती है, ठीक है। और नाइट ब्लाइंडनेस जो है वो होती है विटामिन ए की वजह से। ये आप याद रखें, ये टेस्टों में आते हैं सवालात, ठीक है। ये तो आपको पता है, ये के की वजह से, विटामिन के की वजह से कम होता है। अब नेक्स्ट सवाल पे मूव होते हैं। स्टोरेज ऑफ CD इज़ 500 MB, 600 MB, 700, 800, ठीक है। जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 700 MB, ठीक है। स्टोरेज ऑफ CD, ये CD आपने जब लफ्ज़ सुना आपके जहन में आया होगा। CD का फुल फॉर्म है कम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। मैं इधर लिख भी देता हूँ आपकी आसानी की वजह से। कम्पैक्ट डिस्क, ओके। CD का मतलब है कम्पैक्ट डिस्क, और ये डिस्क नॉट इरेजेबल है, ठीक है। जो भी CD होती है, आपने देखा होगा किसी भी CD का हो, कोई भी CD हम लाते हैं वही उसमें वीडियो होती है, फिल्म होती है या कोई भी चीज़ ETC, ठीक है, वही होती है, वही देखते हैं हम। उसमें कुछ ना इंटर कर सकते हैं ना उधर से कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। अगले सवाल पे हम मूव होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। कंट्रोल इज यूज्ड फॉर सेव टेक्स्ट, सेव डॉक्यूमेंट, सेव इमेज, सॉरी ये मैं लिखना इधर, ऑल ऑफ दीज, ठीक है। ये इसमें से आपको कौन सा लग रहा है सही, वो आप मुझे कमेंट में नीचे बता दें, ठीक है। एक है सेव टेक्स्ट, सेव डॉक्यूमेंट, सेव इमेज, ऑल ऑफ दीज। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज, ठीक है। कंट्रोल एस करेंगे हम कंप्यूटर में तो ये सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। सारा जो कुछ भी है वो सेव हो जाएगा, इमेज हो, टेक्स्ट हो, डॉक्यूमेंट हो। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इन विच कंट्री मैनीटोबा इज द प्रोविनेंस ऑफ, मैनीटोबा, इन विच कंट्री मैनीटोबा इज द प्रोविनेंस ऑफ। जो मैनीटोबा है, ये बहुत ही अहम सवाल है। ये मैनीटोबा जो है ये कौन से सूबे का मतलब कौन से मुल्क का सूबा है, ठीक है। एक है नाइजेरिया, कनाडा, रशिया, यूएसए, रशिया, ठीक है। इनमें से करेक्ट आंसर है कनाडा, ठीक है। और ये जो यूएसए है, यूएसए का आपको पता होना चाहिए, वाशिंगटन है इसका प्रोविनेंस, ठीक है। और जो रशिया के बारे में फैक्ट ये है रशिया के बारे में फैक्ट ये है कि ये इसके पास 11 टाइम जोन है, सॉरी इसके पास 11 टाइम जोन है रशिया के पास। और आपको यही पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा जो टाइम जोन है वो है 12, और वो फ्रांस मुल्क में, FRANCE, फ्रांस मुल्क में है सबसे ज़्यादा, ठीक है। अभी अगले सवाल पे चलते हैं। दी फर्स्ट रिवेल्ड बुक वाज, इन चारों में से कौन सा बुक जो है पहले आया था, मतलब नाजिल हुआ था, ठीक है। इसमें से जो है राइट आंसर है तौरात है, ठीक है। मज़ीद इनके बारे में आपको पता होगा। स्टडी ऑफ रिलीजियस इन एरोटोलॉजी, थियोलॉजी, पेनोलॉजी, बायोलॉजी, इन चारों में से रिलीजियस मज़हब की नॉलेज किस सेक्शन में दी जाती है। इनमें से राइट आंसर जो है वो है थियोलॉजी, ओके। थियोलॉजी इज द रिलीजियस नॉलेज, एरोटोलॉजी is known as the knowledge of sex, and penology is the knowledge of जुर्म जो होते हैं उनके बारे में ये नॉलेज देते हैं, नॉलेज होती है उसके बारे में नॉलेज होती है जुर्म के बाबत। और बायोलॉजी इज नोन एज द लाइफ नॉलेज, ओके। बायो मीन्स लाइफ, लॉजी मीन्स नॉलेज। सिनोनिम ऑफ डेक्स्टोरियस मीन्स, डेक्स्टोरियस की माना बताता चलूँ आपको। डेक्स्टोरियस की माना है महारत रखना, ठीक है। डेक्स्टोरियस की माना है महारत रखना। इनमें से कौन सा लफ्ज़ इसकी माना से मिलता जुलता है। एक है फूलिश, दूसरा है ड्यून्स, एक्सपर्ट, इन एक्सपर्ट। इसका सवाल करेक्ट है एक्सपर्ट, ठीक है। आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि कितने आपके सवाल सही हुए हैं, ठीक है। मज़ीद सवालात के लिए आप मेरा चैनल मेहरबानी करके सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।